आज भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कॉलेजों की रैंकिंग की है। विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा सभी की। इसमें दिल्ली का मिरांडा कॉलेज पछाड़कर हिंदू कॉलेज टॉप पर आया है। जो देश के 10 कॉलेज हैं उसमें हिंदू कॉलेज दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली ये टॉप 3 पे हैं। फिर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शताब्दी कॉलेज कलकत्ता, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली फिर 5वें नंबर पे आ जाता है। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता, पीसीआर कृष्णम महिला कॉलेज कोयम्बटूर, लाइला कॉलेज चेन्नई, क्रोड़ीमल कॉलेज दिल्ली और लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली। अब आप सोचिए दिल्ली का दबदबा है। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, अगर आप लिस्ट देखें सीट्स कॉलेजों की तो उसमें 6 कॉलेज दिल्ली के हैं। फिर इधर हम देते हैं समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, एम्स नई दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, जेएनयू नई दिल्ली। बीएचयू इस बार बाहर है। प्रबंधन संस्थान की अगर हम बताएं आईआईएम अहमदाबाद, फिर बेंगलोर, फिर कोझिकोड, फिर दिल्ली, फिर कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, जमशेदपुर, बॉम्बे। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करें आईआईटी मद्रास टॉप पे है, आईआईटी दिल्ली सेकंड नंबर, आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पे, आईआईटी कानपुर चौथा, फिर खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, चिनापल्ली और आईआईटी बीएचयू लास्ट में आता है। टॉप यूनिवर्सिटी में आईआईएससी बेंगलुरु, जेएनयू सेकंड नंबर है, जेएमआई नई दिल्ली, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, बीएचयू वाराणसी 5वें नंबर पे है बीएचयू। समग्र में नहीं पर यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय छठवां, अमृत विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, एमयू अलीगढ़, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता और वीआईटी बेल्लो। ये आप बता रहा हूँ एक शिक्षा मंत्रालय ने एक समग्र रैंकिंग दी है। और अब आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ है। मध्य प्रदेश में 3 तकनीकी राष्ट्रीय स्तर के हैं, ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर, ट्रिपल आईटीडीएम ग्वालियर, भोपाल का जो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट, फिर इसके बाद आपका आईआईटी इंदौर। तो ये 4 राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन शीर्षस्थ स्थानों में ये नहीं आते। आईआईएम इंदौर भी पिछड़ गया इस बार। फिर आप देखिए एग्रीकल्चर की 2 यूनिवर्सिटी हैं, दोनों का कोई योगदान नहीं है, चाहे वो ग्वालियर की हो विजय राजे सिंधिया या जबलपुर की जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इनका कोई योगदान नहीं है। अब आप आते हैं मेडिकल में, तो मेडिकल में भी देखिए हमने 22 के लगभग मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, लेकिन उनका कोई स्थान नहीं। विश्वविद्यालय भी अब हर जिले मोहल्ले में विश्वविद्यालय खुलते जा रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठता उनकी नहीं है, वो पिछड़ते जा रहे हैं खाली नाम के लिए। तो ये और एक और नवाचार अभी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। पहले तो बहुत पहले ऑटोनोमस कॉलेज बनाए थे, लेकिन ऑटोनोमस कॉलेजों का क्या हाल है आप सभी जानते हैं। अब सरकार ने एक नया पीएम एक्सीलेंसी कॉलेज बनाए हैं। जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं और जिले के जो अग्रणी महाविद्यालय हैं उन्हीं को थोड़ा रंग रोगन करके उसमें नई नई फैकल्टी खोल के उनको नवाचार किया है पीएम एक्सीलेंसी। अभी उद्घाटन भी हो गया पीएम एक्सीलेंसी का, सब जगह चल रहा है, उनकी चयन प्रक्रिया चल रही है, उसमें शिक्षक की भर्ती कैसे होगी, क्या कोई क्राइटेरिया ही नहीं है पीएम एक्सीलेंसी का। जब हम बिना किसी योजना के, बिना किसी एक्सीलेंसी के रास्ता देखे, बिना किसी प्रावधान के जब हम इनकी शुरुआत करते हैं, उनका हर्ष यही होता है। ये पीएम एक्सीलेंसी का भी हर्ष यही होने वाला है, क्योंकि आपने जगह नहीं है लेकिन वहाँ पे सभी फैकल्टी खोल दी, लॉ खोल दिया, अब आपके पास के लोग लॉ को पढ़ाने वाले नहीं हैं। एग्रीकल्चर खोल दिया, आपको एग्रीकल्चर को पढ़ाने वाले नहीं हैं। एजुकेशन फैकल्टी खोल दी, एजुकेशन फैकल्टी बीएड एमएड को पढ़ाने वाले नहीं हैं। साइंस फैकल्टी खोल दी है, कुछ कॉलेजों में साइंस है ही नहीं। ये है जब आपके पास प्रदेश में 2 राष्ट्रीय स्तर के लॉ के विश्वविद्यालय हैं, जबलपुर का धर्मशास्त्र लॉ विधि विश्वविद्यालय और भोपाल का विधि विश्वविद्यालय। फिर आपको उन्हीं को अब डेवलप ना करके आप धीरे धीरे कर रहे हैं, आप केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बहुत अच्छा है, विकेंद्रीकरण से शिक्षा का विस्तार होगा,
लेकिन विकेंद्रीकरण के पहले आपको उन्नतता पे भी ध्यान रखना चाहिए, आपको क्वालिटी पे भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी पे ना ध्यान दे के, गुणवत्ता पे ना ध्यान दे के, सिर्फ संख्या परिमाण पे ध्यान दे रहे कि हमारे यहाँ इतने शिक्षण संस्थान हैं। अब आपके यहाँ अगर इतने शिक्षण संस्थान हैं तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में क्यों नहीं आते वो? उनको आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? दिल्ली के आप देखिए, दिल्ली में भी संख्या बड़ी है कॉलेजों की, ऐसी नहीं है, लेकिन जो शीर्ष कॉलेजों की जब बात आती है, हर साल आप देखिए 10 में से दिल्ली के 6 कॉलेज हमेशा टॉप पे रहते हैं। हिंदू कॉलेज मिरांडा, सेंट स्टीफन कॉलेज, फिर आपका क्रोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, ये तो मेरे ख्याल से 1985 से, जब से इंडिया टुडे ने शुरुआत की थी रैंकिंग की, तब से मैं देखता आ रहा हूँ हर साल रैंकिंग होती है और ये टॉप पे रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। यूनिवर्सिटी में आप देखिए, JNU है, BHU है, जामिया मिलिया है, अलीगढ़ है, ये हमेशा टॉप पे रहे। IIT हमेशा चेन्नई, बेंगलोर, आपके दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर ही हमेशा टॉप पे रहते हैं। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो अहमदाबाद, बेंगलोर, कोझिकोड, इन्हीं में ही दौड़ रहती है, यही हमेशा फिनिश लाइन में पहुंचते हैं। लॉ की बात करें तो बेंगलोर का NM, NLM, MU है ना, विश्वविद्यालय दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, और सिम्बॉयसिस पूना भी इस बार देखे आए हैं। ये प्राइवेट है सिम्बॉयसिस, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है, तो देखिए टॉप पे। तो ये 5 जो हैं हमेशा लॉ के भी टॉप पे रहते हैं। एग्रीकल्चर में भी आप देखिए, मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं, जबकि बहुत विस्तारित है, बहुत बड़ी, और इसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। तो हाँ, ऐसा क्या करा जाए? इसके पीछे मूल कारण है, हम सिर्फ संख्यात्मक वृद्धि की ओर आगे चल रहे हैं, गुणात्मक वृद्धि की ओर नहीं। गुणात्मक वृद्धि पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, हमारी सरकारें ध्यान नहीं देंगे, हमारे शिक्षक ध्यान नहीं देंगे, हम हमारे विद्यार्थी ध्यान नहीं देंगे, कभी भी हम टॉप रैंकिंग में नहीं आ सकते। अभी मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं, उसमें आप सोचिए, शिक्षण सत्र ही शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं आपके। आप 15-15 दिन में पोर्टल खोलते हो, 3 दिन के लिए फिर आवेदन मंगाते हो, फिर करते हो। अरे एक बार समग्र करिए ना। पहले क्या होता था कि आपके यहाँ जो भी एडमिशन होते थे, वो 21 जुलाई के बाद नहीं होते थे, फिर 1 अगस्त से 15 अगस्त में कुलपति की अनुमति से एडमिशन होते थे। आपने सारी व्यवस्था, आप शिक्षा का विकेंद्रीकरण नहीं, आप वास्तव में शिक्षा की पॉलिसी का केंद्रीकरण आपने कर लिया है। भोपाल से ही शादी से हो रही है। उच्च शिक्षा विभाग ही तय करता है एडमिशन कैसे होंगे, एडमिशन किस तरह से होंगे, परीक्षा कैसे होगी, पाठ्यक्रम कैसे बनेगा। जबकि पहले ये विश्वविद्यालयों का काम था, महाविद्यालयों का काम था। आपने जब से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को फ्री करा है, तो आपकी शिक्षा व्यवस्था पूरी चौपट हो गई। यही हाल PM एक्सीलेंसी का, अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। सप्लीमेंट्री पास बच्चे को एडमिशन दिया जा रहा है, पूरक में जो उत्तीर्ण है 12th में, उसको एडमिशन दिया जा रहा है। आपने कोई क्राइटेरिया ही नहीं रखा, जबकि आप देखिए जितने भी रैंकिंग वाले कॉलेजों में क्राइटेरिया है कि ये 60% से कम को प्रवेश देते ही नहीं है, और इनका क्राइटेरिया फिक्स है। आपके यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ना होने से शिक्षकों की संख्या कम है, एक शिक्षक 200 से लेकर 300 बच्चों को पढ़ा रहा है। आपने भरमार कर दी एडमिशन में, क्राइटेरिया नहीं रखा, शिक्षक छात्र अनुपात नहीं रखा, शैक्षणिक गुणवत्ता की बात नहीं की है, आपके पाठ्यक्रम भी उतना अपडेट नहीं है। अब आप उसमें नए नए नवाचार कर रहे हैं कि ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ करा जाए, ज्ञान की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, लेकिन आप उठेंगे कैसे, रैंकिंग में फर्स्ट कैसे आए, इसमें कोई भी सरकार, हमारे यहाँ कोई भी शिक्षाविद, कोई भी विश्वविद्यालय कभी चिंतन मनन नहीं कर रहा। इसलिए हर साल जुलाई अगस्त में जो रैंकिंग होती है, उसमें मध्य प्रदेश का नाम ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पे अपने विचार जरूर व्यक्त करें, जिससे मध्य प्रदेश आगे आ सके। आज के लिए इतना ही।